प्रभु है। वो मेरा प्रभु है। यीशु जी मेरे प्रभु हैं। यीशु जी मेरे प्रभु हैं। वो मेरे मुक्तिदाता हैं। वो मेरे मुक्तिदाता हैं। वो मेरे उद्धार करता है। वो मेरे उद्धार करता है। केवल पापों की क्षमा उन्हीं के पास है। केवल पापों की क्षमा उन्हीं के पास है। जीते जी माफी है। जीते जी माफी है। मरने के बाद कोई माफी नहीं है। मरने के बाद कोई माफी नहीं है। और मैं आज अपनी सारी गलतियों के लिए, अपनी सारी गलतियों के जो लिए, पिछले समय में मैंने की, जो पिछले समय में मैंने की, आज मैं उनको सदा के लिए त्यागता हूँ, आज मैं उनको सदा के लिए त्यागता हूँ, छोड़ता हूँ छोड़ता हूँ और उनके लिए माफी मांगता हूँ। और उनके लिए माफी मांगती हूँ। ये पिता, मैं दोबारा कभी भी वो गुनाह ना गलतियां करूं। पिता, मैं कभी भी उसे दोबारा गलतियां बनाना करूं। अगर कभी मुझे आपकी पवित्र उपस्थिति मिलती है, मैं उसको कभी ना छोड़ूं। अगर कभी मुझे आपकी उपस्थिति मिलती है, मैं उसे कभी ना छोड़ूं। और पिता, मैं आपकी पवित्र उपस्थिति में हमेशा के लिए बना रहूं। पिता, मैं आपकी पवित्र उपस्थिति में हमेशा और आज आपने मुझ पर दया की है। आज का वचन मेरे लिए है। आज का वचन मेरे लिए है। और आज मैं बहुत आशीषित होने जा रहा हूँ। आज से मेरा जीवन बदल जाएगा। आज से मेरा जीवन बदल जाएगा। आज से मैं और मेरा घराना ब्लेस होंगे। आज से मेरा घराना ब्लेस होंगे। आने वाली पीढ़ियां भी ब्लेस हो जाएंगी। आने वाली पीढ़ियां भी ब्लेस हो जाएंगी। और मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ पिता, कि ये आपका प्रेम है ये आपका प्रेम है जो आप मुझसे करते हो। जो आप मुझसे करते हो। मैं धन्यवाद करता हूँ मैं धन्यवाद करती हूँ आपके इस पवित्र वचन के लिए, आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो कि मेरे लिए, जो कि मेरे लिए, मेरे पाँव के लिए मेरे पाँव के लिए दीपक है दीपक है और मार्ग के लिए और मार्ग के लिए उजाला है। उजाला है। ये मेरा जीवन है ये मेरा जीवन है जो अनंत काल का है। जो अनंत काल का है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, आपके इस पवित्र प्रेम के लिए, आपके इस पवित्र प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी दया के आपके लिए, अनुग्रह के लिए आपके अनुग्रह के लिए करोड़ों बार शुक्रगुजार होता हूँ। करोड़ों शुक्रगुजार होता हूँ। यीशु जी के नाम में, यीशु के नाम में। आमेन, आमीन। आमेन, आमीन। आमेन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर के पवित्र कलाम का आज का विषय है परमेश्वर की प्रतिज्ञा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ताया हुआ है। हालेलुया। वो सच्चा है और वो हमें, जब हम उस पे चलते हैं तो हमें वो बताता है कि कैसे चलना है, तो हम सच्चाई पे चलते हैं। हालेलुया। तब हमारे जीवन में वफादारी आ जाती है, तब हमारे जीवन में ईमानदारी आ जाती है, तब हमारे जीवन में अधीनगी आ जाती है, तब हमारे जीवन में पवित्रता आ जाती है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज हम सीखेंगे कि हम कैसे चले। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम यूहन्ना के अंजील 14 की 15 आयत से लेके हम 21 आयत तक पढ़ेंगे। और सबसे पहले पास्टर संजीव जी एक आयत पढ़ेंगे, उसके बाद सब अलग अलग एक एक आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना के अंजील लूका के बाद यूहन्ना की अंजील 14 की 15 आयत से लेके हम 21 आयत तक पढ़ेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चले आओ ਅਸੀਂ ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦੀ 14 ਦੀ 15 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹੇ। ਅਰਥਾਤ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। मैं हाथ नहीं
ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। आमीन। आमीन। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। आमीन। 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 ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। आमीन। 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 जे वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल बुद्ध ज्ञान समर्थ दे, बहुतायत की आशीष दे, यीशु जी के नाम में आमीन। आमीन। आइए हम पवित्र कलाम की ओर चलते हैं मेरे अजीजों। सचमुच बोलिए, परमेश्वर मुझे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर मुझे बहुत प्यार बोलिए बोलिए, परमेश्वर मुझे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर मुझे बहुत प्यार करता है। आपको नहीं करता? बहुत प्यार प्यार करता है। परमेश्वर मुझे बहुत प्यार करता है। मेरे अजीजों, मैं भी परमेश्वर को बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी परमेश्वर को बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी परमेश्वर को बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी परमेश्वर को बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी परमेश्वर को बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी परमेश्वर को बहुत प्यार करती हूँ। अगर हमारा प्यार परमेश्वर के साथ है तो अब हम किसकी हजूरी में बैठे हैं? परमेश्वर की। तो बाकी काम हमारे बंद हो जाने चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ हमें अपने पिता की तरफ ध्यान देना है। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या है? वचन। हालेलुया। हालेलुया। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। हालेलुया। अभी आपने सबने क्या कहा कि मैं पिता आपसे प्यार करता हूँ? कहा ना आपने सब? किस किसने कहा? कौन कौन करता है? हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें एक संदेश दिया है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो फिर मेरी आज्ञा को मानोगे। हालेलुया। 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 मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर को अपना प्यार दिखाएंगे तो परमेश्वर हमें क्या कहता है कि मैं तुझे क्या करूंगा? एक सहायक दूंगा। हालेलुया। क्या सबको परमेश्वर ने एक सहायक दिया है? वो है पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, सॉरी क्षमा चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप कहीं अकेले जाते हैं, आप अकेले नहीं होते। हालेलुया। हालेलुया। आप कभी कोई काम कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। मेरे अजीजों, आप सफर कर रहे हैं, अकेले नहीं हैं। आप अकेले सो रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमें एक क्या दिया है? सहायक दिया है, पवित्र आत्मा जी, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परंतु मेरे अजीजों, हमें क्या करना है? परमेश्वर की उस जो पवित्र आत्मा जी को फील करना है। हालेलुया। हालेलुया। और हमेशा उसी की अगुवाई में चलना है। हालेलुया। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा जी तो हमें मिले हैं, परंतु हम उनकी अगुवाई में चलते नहीं, क्या वो काम करेंगे? नहीं। हालेलुया। हम दो जाने कहीं जा रहे हैं, आएंगे इधर। एक और आ जाए, एक पर्सन और आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। हम तीनों जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा सा आप पीछे करना, स्टैंड थोड़ा सा पीछे।
हम तीनों जा रहे हैं। अब मैं बात करूंगा एक से, तो दूसरे की क्या प्रेजेंस होगी? जे साथ में है चाहे, पर मैं इससे बात ना करूंगा, जे कोई जवाब देगा या कोई काम करेगा, उसने कहा इससे बात करी जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। अभी आपको कैसा फील हुआ? फील नहीं हुआ? मैंने आपसे बात नहीं की, इनसे बात की है, तो आपको लगा ही होगा कि मुझसे क्यों बात की? हालेलुया। लगा? हालेलुया। थैंक यू। तो मेरे अजीजों, जब हम पवित्र आत्मा जी को साथ में लेके तो चलते हैं, प्रभु उनकी अगुवाई में नहीं चलते, तो पवित्र आत्मा जी को भी महसूस होता होगा कि परमेश्वर ने तो मुझे इसका सहायक बना के भेजा है, जो मुझसे कभी काम ही नहीं लेगा। हालेलुया। हालेलुया। सो हमें जब भी कहीं जाना है, जब भी हमें कोई काम करना है, चाहे हमारा घरेलू काम है, चाहे हम परमेश्वर के कार्य के लिए निकले हैं, चाहे हम किसी भी काम के लिए, अपने जॉब के लिए, शॉप के लिए, बिजनेस के लिए निकले हैं, तो हमें हमेशा पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में चलना है। हालेलुया। तब हम बहुत आशीषित होंगे मेरे अजीजों। हालेलुया। जहां लिखा है अर्थात सत्य का आत्मा, मेरे अजीजों, वो सर्वदा हमारे साथ रहेगा, वो सत्य का आत्मा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर हम वो सत्य का आत्मा लाके ना चले, तो हमारे साथ बहुत कुछ चलेगा। क्या चलेगा? हाँ जी, दुष्ट आत्मा, हालेलुया। झूठ, पाखंड, धोखाधड़ी, निंदा, चुगली, वैर, विरोध, नफरत, ये सब हमारे साथ चलेंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम कितने आशीषित हैं कि जब पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में हम चलेंगे, तो हमारे साथ ये सारी चीजें नहीं होंगी। हालेलुया। और जो नहीं चलते, उनके साथ ये सारी चीजें। हालेलुया। तो आशीषित कौन है? जिसके साथ परमेश्वर, जिसके साथ पवित्र आत्मा जी है। और जो पवित्र आत्मा जी के अगुवाई में चलता है, वही इंसान आशीषित है। हालेलुया। कहते कि जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। हालेलुया। देखो मेरे अजीजों, संसार इसको ग्रहण नहीं कर सकता। वाई? क्योंकि संसार ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर को भी संसार ने एक्सेप्ट नहीं किया। हालेलुया। और जिसने एक्सेप्ट किया है, जो उसी की अगुवाई करता है। हालेलुया। हालेलुया। कोई पुकारे, दुखी होकर कोई भी पुकार ले, तो परमेश्वर उत्तर देता कि नहीं? एक सॉन्ग भी गाते होते हैं, वो उत्तर देता है। कैसे देते? थोड़ा ऊंची बोले। मैं पुकारना, यीशु उत्तर देता है। मैं पुकारता, यीशु उत्तर देता है। हालेलुया। क्षमा चाहता हूं। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तो वो उत्तर भी देते हैं। हालेलुया। कहते ये संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना तो देखता है और ना उसे जानता है। हालेलुया। जब हम मसीह में हम कैसे आए, हमें परमेश्वर का पता चला मेरे अजीजों, हमने मन फिराया, हम पर दया हुई, तो हमने परमेश्वर को क्या किया? ग्रहण किया, तौबा की, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी के नाम से बपतिस्मा लिया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, संसार नहीं जानता, क्योंकि वो अभी भी उसकी पाप के कारण क्या है? आंखें बंद है। हालेलुया। क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी हमारे हमेशा साथ रहते हैं और हमारे बीच में है। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर वादों का परमेश्वर है। अक्सर कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई मुसीबत आती है, तो हम अक्सर डोल जाते हैं।
हम क्या होते हैं? डोल जाते हैं। क्या होते हैं? डोल जाते हैं। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परंतु वो खुदा है जो वादा करता है वो निभाता है। हालेलुया। वो कहता है मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। हम फिर भी अपने आप को क्या समझते हैं? अनाथ। परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, फिर भी हम अपने आप को क्या समझते हैं? अकेले। हम अपने आप को क्या निहत्थे समझते हैं। हमारे हाथ में एक बहुत बड़ा शस्त्र है। हालेलुया। आत्मा की तलवार। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन हमारे पास हमारी ढाल है मेरे अजीजों। ये हमारी आमन है, हमारी शान है, हमारा किला है, हमारा गढ़ है। क्षमा चाहता हूं। और जो इसमें छिप जाता है उस किले को कोई ढा नहीं सकता। हालेलुया। कोई इसको तोड़ नहीं सकता मेरे अजीजों, क्योंकि ऐसी ताकत ही संसार में नहीं है, चाहे बड़ी बड़ी कोई भी तोप क्यों ना आ जाए। हालेलुया। तो इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। हालेलुया। पर हम उसको पुकारते ही नहीं है। हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर को पुकारते ही नहीं है। हालेलुया। बेटे सहस, बेटे सहस, बेटे सहस। हालेलुया। अब किसको बुलाया हमने? सहस को बुलाया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ऐसे ही जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, क्या परमेश्वर नहीं आएगा? आएगा। हालेलुया। बस हमें बुलाने का ढंग ही नहीं पता। हम अक्सर भूल जाते हैं। जो भी काम करते हैं हम परमेश्वर को अगर बुला के करें तो काम कितने आशीषित होंगे। हालेलुया। हम कितने आशीषित होंगे मेरे अजीजों। हालेलुया। तो परमेश्वर का मैं तुम्हारे पास आता हूं। जब हम पुकारे तो परमेश्वर क्या है? पास आते हैं। हालेलुया। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा। मेरे अजीजों, जब चेलों को वो कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जी, कि अब थोड़ी देर रह गई है कि संसार मुझे नहीं देखेगा, पर तुम मुझे देखोगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज भी जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, लिखा है कि नहीं? मैं वहां मौजूद हूं, लिखा है कि नहीं? हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर के नाम से, यीशु जी के नाम से इकट्ठा होते हैं तो परमेश्वर कहां? वहां हमारे बीच में होते हैं। हालेलुया। वो हमें ये संसार में नहीं है, संसार वाले नहीं देख सकते, ना वो महसूस कर सकते हैं मेरे अजीजों। तो कहते ये संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। हालेलुया। इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। संसार क्या है? सुना, संसार क्या है? पापी, पाप से भरा हुआ है। हालेलुया। हम भी संसार में हैं, रहते हैं, पर परमेश्वर ने हम पर दया की, हमें संसार से क्या किया? अलग कर दिया। क्या किया? अलग कर दिया। और मसीह में हम क्या हो गए? नहीं। संसार में हम क्या थे? पुराने थे, पुराने वस्त्र पहनते, पाप करते, गुनाह करते थे, और हम एक तरह मर गए थे संसार में। हालेलुया। मसीह में आके हम क्या हो गए? जीवित हो गए। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया? नया कर दिया, नया जीवन दिया। हालेलुया। वो नया जीवन क्या है? मसीह। हालेलुया। कहते कि इसलिए मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। मेरे अजीजों, मसीह पहले भी जीवित था
आज भी जहां देह धर के आया और आज भी वो जीवित है। जीवित है। हालेलुया। और तुम भी जीवित रहोगे। कौन कौन जीवित रहेगा? हाथ पूरी ऊपर करें। कौन कौन जीवित रहेगा? कौन कौन जीवित रहेगा बेटे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, हम सबने कह तो दिया कि मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, जो मसीह में अंत तक बना रहेगा वही जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। कहने से कभी कुछ नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया से। ठीक है, कुछ बातें करने से होती हैं मेरे अजीजों। हालेलुया। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। हालेलुया। उस दिन तुम जानोगे कि क्या लिखा है? उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं। मतलब के पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी क्या है? एक है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या? मैं तुम में और तुम मुझ में हो। हालेलुया। मतलब के मसीह हमारे कहाँ है? अंदर है। हालेलुया। पर मेरे अजीजों, हमें मसीह को पहनना है। कहले मसीह मसीह नहीं कहलाना, हमें पहनना पड़ेगा। हमें मसीह की चाल चलना पड़ेगा। हमें मसीह की तरह देखना पड़ेगा। हमें मसीह की तरह सोचना पड़ेगा। हमें मसीह की तरह सुनना पड़ेगा। हमें मसीह की तरह बोलना पड़ेगा मेरे अजीजों। तभी मसीह हमारे अंदर क्या होगा? जीवित होगा मेरे अजीजों। हम कहते रहे प्रभु 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 प्रभु, क्या प्रभु पास आ जाएंगे? नहीं। मेरे अजीजों, लिखा है कि प्रभु प्रभु कहने वाले भी स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे मेरे अजीजों। सो हमें, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर से हम प्रेम रखते हैं, तो हमें क्या है? परमेश्वर के वचन अनुसार हमें अपना जीवन बचाना होगा। हमें परमेश्वर के इन वचनों के ऊपर चलना होगा मेरे अजीजों। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम कह दें कि परमेश्वर हम तुझसे प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो परमेश्वर ने कहना साबित कर। हालेलुया। तो परमेश्वर का पवित्र कलाम क्या कहता है? जो मेरी आज्ञाओं को मानता है और उसके ऊपर चलता है, वही मुझे प्यार करता है। हालेलुया। अब साबित ही हो जाएगा क्या हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलते हैं, उनको मानते हैं। अगर हम वैसा करते नहीं है तो हम क्या है? परमेश्वर से प्रेम नहीं करते मेरे अजीजों। सिर्फ हम कहते हैं, वैसा नहीं करते मेरे अजीजों। अगर परमेश्वर से हमारा प्रेम हो तो हम अपने सारे कामों को पीछे रखेंगे, हम परमेश्वर को पहले पहल देंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर यही चाहता है मेरे अजीजों। परमेश्वर ने तो कहा है, मैं तेरा काम बढ़ा दूंगा, पर तू जैसा मैं चाहता हूं वैसा कर। हालेलुया। कई 7 दिन काम करते हैं फिर भी आशीष नहीं पाते। परमेश्वर ने कहा 6 दिन काम कर, 7वें दिन विश्राम कर। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने विश्राम नहीं किया? किया। सब कुछ पहले करके दिखाया, फिर हमें बताया कैसा कर। हालेलुया। उस्ताद का क्या काम होता है? उस्ताद का चेले को वो क्या बताता है? हाँ जी, सही गलत सिखाते हैं। वो सारा बताता है ना कि ये वाला काम आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। हालेलुया। मेरे अजीजों, उस्ताद ने पहले सारा किया होता है। हालेलुया। फिर वो चेले को बताता है। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह जी ने सब कुछ पहले खुद किया, करके दिखाया, फिर हमें कहा ये कर।
हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, अगर हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ है तो परमेश्वर कहते हैं तुझे करना होगा, तुम्हें वचन के ऊपर चलना होगा और मेरी आज्ञाओं को मानना होगा, तभी आप अपने प्रेम को प्रकट कर सकोगे। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, अकेला प्रेम कहने से प्रेम नहीं हो जाता। हालेलुया। हालेलुया। हमें परमेश्वर के साथ वैसा प्रेम करना है जैसा परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। हालेलुया। और जो मुझसे प्रेम रखता है उसमें मेरा पिता, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह जी हमारे मिडमैन हैं। हालेलुया। क्योंकि पिता को उन्होंने सारा कुछ बताना है। हालेलुया। कि आज ये इसने ऐसे किया, वो ही कह सकते हैं कि इनको माफ कर दे। हालेलुया। हालेलुया। कहते कि वो मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, उनके वचनों के ऊपर चलेंगे, आज्ञा को मानेंगे, तो बेटा कह रहा है कि पिता उससे प्रेम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। फिर उस पे क्या है, प्रकट होगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर हर रोज हमसे बात करते हैं। मेरे अजीजों, हर रोज हम सबसे बात करते हैं। मेरे अजीजों, और हर रोज अपने वचनों के द्वारा हमें बताते हैं कैसे चलना है। हालेलुया। हालेलुया। आज्ञाओं को मानना आशीष का कारण है। मेरे अजीजों, अगर हम मानते हैं कि ये वचन क्या है, परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। जब हम इसके उल्टे चलते हैं तो फिर क्या है, हम परमेश्वर की क्या कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं। मेरे अजीजों, हम अनाज्ञाकारी हैं। हमारा वो विश्वास नहीं है मेरे अजीजों जो परमेश्वर हमसे चाहता है। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं उनकी हम आज्ञाओं को, वचन के ऊपर चले और उनकी आज्ञाओं को माने। तो परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुझे कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। और पिता का प्यार जो वो प्रगट होगा। परमेश्वर उसको इतना ब्लेस करेगा कि मेरे अजीजों, जो आप आज तक आप नहीं देख पाए, जो अभी तक आपने नहीं सुना, जो अभी तक आपके चित्त में नहीं आया, मेरे अजीजों, परमेश्वर आपके लिए वो करेगा। हालेलुया। 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 क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? यस। हालेलुया। आप चाहते हैं ऐसा हो? यस। आमीन। तो सबसे पहले मेरे अजीजों, वचन को जरूर पढ़ें। हालेलुया। वचन के ऊपर तो तभी चल पाओगे जब आपको उसका रास्ता पता होगा। हालेलुया। वचन को तो तभी आज्ञाओं को मान पाओगे जब आपको उनकी आज्ञा का पता होगा। हालेलुया। जब हमें वचन ही नहीं पता, जब हम वचन पढ़ते ही नहीं है, हम वचन खोलते ही नहीं है, प्रकाश कैसे होता है? वचन खुलने से। जब लाइट को ऑन करेंगे प्रकाश होगा। हालेलुया। तो पवित्र कलाम खोलेंगे, उसको पढ़ेंगे तो तब प्रकाश होगा। हालेलुया। खोलने से भी प्रकाश नहीं होता मेरे अजीजों। खोलना मतलब पढ़ना, पढ़ने से प्रकाश होता मेरे अजीजों। जब हम पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में वो काम करेगा, हमें अंदर से साफ करेगा और बाहर से क्या चमकाएगा। मेरे अजीजों, क्या आप नहीं चमकना चाहते? क्या आप नहीं आशीषित होना चाहते? क्या आप नहीं चाहते आपके भाई बहन आशीषित हो? क्या आप नहीं चाहते आपके बच्चे आशीषित हो? क्या आप नहीं चाहते आपके पेरेंट्स आशीषित हो? क्या आप नहीं चाहते आपकी आने वाली 4 पीढ़ियां आशीषित हो? कौन कौन चाहता है? आमीन। 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 आप सब चाहते हैं आशीषित होना? हाथ, दोनों हाथ ऊपर करें।
कि हाँ प्रभु मैं आशीषित होना चाहता हूँ। हाँ हाँ प्रभु मेरा परिवार आशीषित हो, मैं चाहता हूँ। हाँ प्रभु मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे आशीषित हो। हाँ प्रभु मैं चाहता हूँ मेरे पेरेंट्स आशीषित हो। हाँ प्रभु मैं चाहता हूँ मेरे बुजुर्ग आशीषित हो। हाँ प्रभु मैं चाहता हूँ मेरे आने वाली 4 पीढ़ियों तक आशीषित हो। प्रभु आज से मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके वचन के ऊपर चलूंगा आपके वचन के ऊपर चलूंगी और मैं आपकी आज्ञाओं को मानूंगा। आपकी आज्ञा को मानूंगी। पिता कितनी बार मैंने ऐसे वादे किए हैं पर अभी तक पूरा नहीं किया। तो पिता मैं इसमें कमजोर हूँ। मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा जी मेरी अगुवाई करें और हर रोज मुझे नया बल दें ताकि मैं आपके वचन को मानूं और उस पे चलूं। पिताजी मुझसे नहीं हो सकता, आप करें, आप करें, आप करें, आप करें, यीशु जी के नाम में, यीशु जी के नाम में, आमीन। आमीन। आप शांत रहिएगा। धन्यवाद पिता, आज आपके बच्चों ने पिता और लॉर्ड आपके वचन के बारे में बहुत गहराई से जाना पिता, और आज आपने इनके आत्मिक आंखों बुद्धियों कानों को खोला, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं पिता। और आपने हम सब पर दया किया पिता, जो आपकी दया है कि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में बैठने पाए पिता। और लॉर्ड कई बार पिता आपके लोग इनकार करते हैं कि जा नहीं पाते आपकी पवित्र उपस्थिति में। अक्सर पिता वो इनकार नहीं करते पिता, बल्कि आप उनको अपनी पवित्र उपस्थिति से निकाल देते हो पिता। आप उनको उस वक्त पसंद नहीं करते कि वो हमारी पवित्र उपस्थिति में बैठे पिता। पिता हम अक्सर यही सोचते हमने किया है, करने वाला तो तू हो पिता, करने वाले तो आप हो पिताजी। हम आपका करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं कि आज आपने अपने वचन के द्वारा हमें फिर पिता सिखाया पिता कि अगर हम आपसे प्रेम करते हैं तो हमें आपके वचनों को के ऊपर चलना होगा और आज्ञा को मानना होगा, तभी हम आशीषित हो पाएंगे, तभी हम वो अनंत काल का जीवन पाएंगे। पिता हम आपका करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं। हम अपने दिलों के दरवाजों को खोलते हैं पिता। आइए आपके सिंहासन में सदा के लिए स्थिर हो जाइए पिता, और आपका एक एक पवित्र कलाम हम सबके हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए, 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल आए और फल हमेशा बना रहे प्रभु यीशु जी के नाम में, आमीन। सिर्फ आपका वचन सुनेगा, सुनाने वाले पढ़ने पढ़ाने वाले न रह जाए, बल्कि सदा के लिए आपके पवित्र कलाम के ऊपर चलने वाले और बने रहने वाले हो जाएं पिता, यीशु जी के नाम में, आमीन। अब हमसे चाहते हैं कि जाओ और जाके फल इकट्ठा करो ताकि तुम्हारा फल बना रहे। पिता हम हाजिर हैं, मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज, मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज, मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज पिता। हम हाजिर हैं पिता, हमें भेज पिता। ये जीवन आपका है और हम चाहते हैं आपकी महिमा इससे हर वक्त होती रहे पिता, हर पल होती रहे पिता, यीशु जी के नाम में, आमीन पिता। कोई भी कोई एक्टिविटी कोई अंधकार की शक्ति कभी भी आपके पवित्र कलाम को हमसे चुराने ना पाए, यीशु जी के नाम में, आमीन पिता। और जो आज के आपके पवित्र कलाम के ऊपर ईमान लेके आए और आज सदा के लिए छुटकारा पाए, बड़ी बदारी, बड़ा छुटकारा, बड़ी आजादी, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आए पिता, आज वो सदा के लिए आशीष से बच जाए पिता। अगर आपके पिता इस पूरे हफ्ते करके पिताजी बड़ी बड़ी आशीषें वो देखें पिता, बड़ी बड़ी गवाहियां सबके जीवन में हो पिता, यीशु जी के नाम में, आमीन। पिता आपने प्रार्थना को सुनकर तो मन्ना बेचा मनी को रिसीव करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जानना 14 की 14 मत्ती 18:19 के अनुसार, मत्ती 21 के 21-22 के अनुसार यीशु जी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं और पा लेते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।